तो फाइनली वी आर रेडी फॉर द ट्रिप। हम अपनी गर्ल्स ट्रिप पे जा रहे हैं बहुत सालों के बाद। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम जाते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, सिर्फ मैं और थोड़ी सी ये, बाकी ये वाली बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई है बीच वाली। बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक अच्छी सी ट्रिप करके आए। कोई भी बकचोदी नहीं करेगा इस ट्रिप में, ध्यान रखना, स्पेशली रिंकी तू। तो जाना जरूरी है। ये हम रेडी हो रहे हैं ट्रिप के लिए भाई। ये ढीली नंबर 2, ये ढीली नंबर 1 जो 2 घंटे से बाल ही बना रही है। क्या लग रही है? तुम क्या लगा रही है भाई इसको देख तू, इसको देख, लगता है ये इतना स्किन केयर करती होगी अपने घर में। तो गाइस जिसमें यस हेलो करो भाई। हेलो। हे गाइस, तो आर ट्रिप इज ऑन और इनकी नौटंकी अभी तक चलती रहेगी भाई, कभी फ्रेम में नहीं आ पाएंगे। फिर इनको क्रॉप करेंगे ना जब समझेंगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं अपनी गर्ल्स ट्रिप पर रात के 11 बजे। हाँ, अब हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ट्रिप का श्री गणेश हो गया है, हम बैठ गए गाड़ी में दिल्ली जाने के लिए। इतनी मेहनत मुश्किलों के बाद ये पड़ाव आ गया है। अब आगे पता नहीं क्या होगा इस ट्रिप पर, देखते रहें, बने रहें साथ में। बाय बाय, टाटा। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई थी, दिल्ली के लिए हम निकल गए थे। कुछ मैंने लाइव अपडेट्स रिकॉर्ड किए, कुछ मैं आपको बैकग्राउंड वॉइस से बताऊंगी। तो हम सीधा पहले जा रहे थे दिल्ली से हमारी थी ट्रेन। एंड रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, गाने सुनते हुए, डांस करते हुए। बट क्योंकि ये हमारा लॉन्ग वीडियो है इसलिए इसमें मैं आपको प्रॉपर म्यूज़िक नहीं सुना पाऊँगी, बिकॉज इसमें कॉपीराइट का इशू रहता है। तो लेट्स सी आगे का ट्रिप। एंड ये देखिए इनके स्टेप, ये हर गाने पे सेट हो जाते हैं भाई। इनको कोई भी गाना दे दो, ये किसी भी गाने पे कोई भी स्टेप कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग वीडियो इसलिए मैं आपको सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू हो सकता है। अदरवाइज़ मैं आपको सुनाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट्स में आपको ये दे पाऊँ कि जिससे आपको एग्जैक्टली इनके स्टेप पता लग जाए। ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड इन्होंने इनके हरियाणवी सॉन्ग सुना के भाई मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, क्योंकि मुझे एक तो आधे से ज़्यादा गाने समझ ही नहीं आते। तो अब आप ये शॉर्ट्स में देखना कि कौन कौन से गाने थे, क्या क्या थे। तो मैं 2-3 वीडियो ज़रूर अलग से अपलोड करूँगी जिसमें आपको इनके स्टेप पता लग जाएँ। ये देखो इनका मतलब अलग ही लेवल है भाई साहब। ये हमारा बंदूक वाला सॉन्ग चल रहा है एंड हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था कि हमारी अपनी इतने सालों बाद हम अपनी गर्ल्स ट्रिप एग्जीक्यूट करने वाले थे। एंड ये हमारी रिंकी के स्टेप देखो, ये मैडम अभी अभी पटवारी बनी है लेकिन इनके स्टेप्स देखो आप लोग। उम्मीद कर सकता है कोई ये इस तरह के स्टेप कर सकती है, देखिए। तो ऐसे ही नाचते गाते मज़े करते हुए, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे। लेकिन इतना ज़्यादा फ़न करने के बाद में हमें लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो हमने सोचा था हम रास्ते में रुकेंगे, बट कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा था कि हमें रुका जाए। एंड ये हम एक रील शूट कर रहे थे कि कैसे हरियाणवी फ्रेंड्स पंजाबी फ्रेंड को बॉदर करते हैं। तो ये आपको मेरे एक शॉर्ट वीडियो में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या था। तो फाइनली हम दिल्ली हाईवे पे चढ़ चुके थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड ड्राइवर भैया भी कुछ ज़्यादा ही चलते हैं एंड लिटरली वो भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो भी हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। तो आगे आप देखना हमारी वीडियो में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड इतना थक हारने के बाद में भाई अब सबकी हो गई थी बैटरी डाउन। एंड फिर हम रुके थे हाईवे किंग पे क्योंकि सबको वहीं का खाना था एंड सबका वही मोस्ट फेवरेट है। तो बाहर जैसे ही हम लोग उतरे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अभी ये लास्ट वीक का वीडियो है, तो उस टाइम पे जयपुर बहुत ज़्यादा ठंडा था, स्पेशली हमारा राजस्थान। एंड आगे भी ठंड होने ही वाली थी, नैनीताल में भी। तो हम अंदर जाते हैं, हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगती है रास्ते में। रात के 1-2 बज रहे हैं। फिर हमने वहाँ पर ऑर्डर किया था सैंडविच एंड कॉफ़ी एंड वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फीकी भी सही लग रही है यार, फीकी फीकी देख सही लग रही है। बहुत बड़ी बोलेंगे कई लोग, तीसरी खंग गई इनकी। वो अपना 5 रुपये बचाने गई है। फिर वहाँ से खा पी के हम वापस से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी कि भाई ठंड से हम लोग पागल ही हो गए थे। एंड क्योंकि आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बता नहीं पाई थी। मैंने बोला था मैं पैकिंग वाला व्लॉग डालूंगी, जो कि मैं डाल नहीं पाई
क्योंकि वो वीडियो क्लिप्स मेरे से कहीं गुम हो गए, गलती से मैं उनको डिलीट कर दिया मैंने। तो अब आपको डायरेक्ट मेरा नैनीताल का ही व्लॉग मिलेगा। हम निकल गए थे नैनीताल के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ट्रिप था नैनीताल, कैंची धाम, भीमताल एंड जिम कॉर्बेट। एंड रास्ते में हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है दिल्ली वाले टोल के आसपास भाई, फिर हमें लगा कि अब हम पहुंच नहीं पाएंगे। ना आगे देखना हमारे साथ एक इशू और होगा, क्योंकि हम तीनों ट्रिप पे जाएं और कुछ इशू ना हो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम अटक गए थे पता नहीं कितनी देर के लिए। हमारी 6 बजे ट्रेन थी, बट हमें नहीं पता था कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। अभी आगे देखो, आगे एक ट्विस्ट और आएगा। गाड़ी का टोल एक्टिव नहीं था, तो वो भैया टोल एक्टिव कराने गए हैं, तो हम लेट पे लेट होते जा रहे हैं। आई होप हमारी ट्रेन मिस ना हो। वी विल ऑन टाइम, होप सो। टोल पे हम अटके हुए हैं, गुड़गांव वाले टोल पे। सो लेट्स सी। एंड वहाँ से हम निकल गए थे। हमारा टोल का कुछ इशू हो गया था, क्योंकि वो ड्राइवर भैया भी कुछ ज़्यादा प्लानिंग के साथ आए नहीं थे। फिर हमने बोला कि चलो अब हमको दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर से ले चलो, इसी बहाने हम एयरपोर्ट देख लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा जयपुर का ही एयरपोर्ट देखा है, दिल्ली का एयरपोर्ट कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि कभी कोई गया ही नहीं वहाँ से। तो हम उसके एकदम अंदर से गए। लिटरली दिल्ली एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट से बहुत बड़ा एंड बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसको देख के ऐसे लग रहा था आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हो। लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड आगे आगे चलते जाओ, आपको पूरा एयरपोर्ट मिलेगा इसमें देखने को शायद से। एंड उसके बाद हम पहुंच जाएंगे स्टेशन पर। देखते रहिए। हम पहुंच गए थे दिल्ली स्टेशन पे। यहाँ भी बहुत ठंडा था, क्योंकि उस दिन कुछ ज़्यादा ही ठंड था। बस लास्ट वीक का ही ये व्लॉग है, मेरे को काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिला। बहुत थकान हो रही है आज में। से नींद में आते हैं ना हम लोग, नींद में आए वहाँ से गाड़ी में से, बिल्कुल नहीं कर रहा कहीं जाने का। इतना ठंडा मौसम है ना यहाँ पर, हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। अभी से थक गए हैं यार। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाय गर्ल्स, कैसी फीलिंग है आप लोगों की ट्रिप पे जाने की? क्या फीलिंग है? जोश कैसा है तुम्हारा? ठंडे पड़ गए। इसने तो 3-4 नींद ले लिए भाई, और उसने सबको नींद दिला दी। फाइनली हम स्टेशन पर आ गए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर स्टेशन पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, क्योंकि ट्रेन आने में भी टाइम था। हम 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। कुछ हमने अपनी रील शूट करी, जो आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत खा पी के हम बैठ गए थे स्टेशन के बाहर ही। पहुंचने में ही थक गए थे। ऐसे लग रहा था पता नहीं ट्रिप कैसी होगी, लेकिन ट्रिप बहुत अच्छी हुई थी। वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो इंतज़ार करते करते हमारी ट्रेन आ गई थी एंड हमने शताब्दी बुक की थी। एंड फिर हम जाके ट्रेन में बैठ गए थे। इससे कुछ हो नहीं पा रहा है। ये विंटर वियर निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पे एसी ऑन हो चुकी है और बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं। ट्रेन में कर रही है काले बैग को। इसको देखो, ये ट्रॉमा में देखो इसको, ये कहाँ पे जड़ी हुई है। मुझसे मत मांगना बस, मैं टैग भी नहीं निकाला इस बंदी ने। सबसे एक्साइटेड थी, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी है। और पता है ये सो भी गई थी रिंकी, ये सो भी गई थी गुंजन। और भाई सो लिया है। ये तो सब कुछ कर लेती है, इसको टाइम चाहिए बस। अलर्ट मोड में रहती है यार ये। कुछ ज्यादा आदतों में आ रही है, आराम बहुत है इसको यार। फिर बातें करते करते देखा कि ट्रेन चल पड़ी है। रास्ते में थोड़े ठीक ठीक से नज़ारे आ रहे थे, लेकिन गाइस उस दिन शताब्दी, जिस दिन हम गए 1.5 घंटा शताब्दी डिले हुई है एक स्टूपिड लड़के की वजह से। उसकी आपने शायद देखा भी होगा, वो ट्रेन में उसने बहुत इशू किया था। उसकी अलग से रील लोगों ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाया बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा। बट थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में हमारा फिर ब्रेकफास्ट आ गया था। ब्रेकफास्ट इन द सेंस चाय एंड बिस्किट्स वगैरह। तो हमने वो सब खाया थोड़ा बहुत, ताकि हम लोग आराम से सो सकें। फिर हमारी रिंकी भाई चाय की शौकीन, इसने भर भर के चाय पी थी एंड अपना गिलास बचा के रख रही थी। फिर चाय पी के हमें आ गई थी नींद एंड फिर हम सो के थोड़ी देर में उठे तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच जो भी था वो आ गया था। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, ब्रेड था, कटलेट्स थे, फ्रूटी थी, केचप था। तो हमने वो सब खाया। ये लोग इतनी बुराई कर रहे थे, फिर भी इन्होंने भाई सब खा लिया था। खा लिया। खड़े होने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। एंड ये वही सीन था जो मैंने आपको बताया था कि शताब्दी डिले थी एक लड़की की वजह से। वो बार बार ट्रेन में चढ़ रहा था बिना टिकट के। तो हम लोग भी यहाँ गेट पे आके खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए। एंड फिर फाइनली ट्रेन चल पड़ती है धीरे धीरे। डिले होती है, कुछ ज़्यादा ही डिले हो गई थी। एंड फिर हम पहुँच जाते हैं काठगोदाम। फाइनली
हमारी ट्रिप का पहला पड़ाव पूरा हो जाता है। फिर हम बाहर से एक टैक्सी पकड़ते हैं एक भैया को, क्योंकि हमें टैक्सी की प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे कुछ लोग, लेकिन हमने सिर्फ 1500 रुपये में टैक्सी कर ली थी अपने होटल तक। मॉल रोड पे से भी 3 किलोमीटर ऊपर जाके हमारा होटल था। नहीं देखिए, इस मैडम को अपना बैग खुद ही लाना पड़ रहा है। भाई वो भैया मेरा और रिंकी का बैग छोड़ गए थे, लेकिन बदला ऐसे ही लिया जाता है लोगों से। क्या एंड यहाँ फिर कैब में बैठते हमारी लड़कियों का डांस शुरू हो जाता है। एंड गर्मी इतनी थी वहाँ पहुँच के, ऐसे लग रहा था भाई जयपुर कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन आगे आप देखना अभी नैनीताल में हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहले ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। अब यहाँ फिर से मैं आपको गाने नहीं सुना पाऊँगी, बट हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी आपको पहाड़ों के नज़ारे मिलेंगे आगे जाके। एंड फिर थोड़ा सा हम पहाड़ों के अंदर घुसे। रिंकी ने कुछ व्यू लेने शुरू किए, बट उससे ढंग से हो नहीं पाया। तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि कैसे व्यूज़ हमने लिए एंड कैसे कैसे सुंदर नज़ारे आते हैं। उत्तराखंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। हिमाचल के पहाड़ भी उत्तराखंड के आगे कुछ भी नहीं है। आप देखोगी ना आगे, क्योंकि वहाँ के पहाड़ और वहाँ की मतलब ब्यूटी की बात ही कुछ अलग है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे थे वहाँ के बादल, वहाँ से कितने प्यारे लग रहे थे, लिटरली कितने प्यारे लग रहे थे। एंड फिर थोड़ा सा पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते हमारी रिंकी को हो गई थी वॉमिट इशू। इसको मोशन सिकनेस हो जाती है, मुझे भी होती है, बट इसको कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। एंड फिर से बड़े ही सुंदर सुंदर से पहाड़ आ गए थे। ये देखो पेड़ पहाड़ भाई बहुत सुंदर लग रहे थे यार। ऐसे लग रहा था यहीं रोड पे उतर जाएं, यहीं रील्स बनाएं, घूमें फिरें। ज़्यादा ढंग से हम लोग शूट कर नहीं पाए, क्योंकि सबको इतना ही शूट करना आता है, मुझे भी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे बड़े अच्छे अच्छे से बैगी पॉइंट्स आ रहे थे वहाँ पे, बट क्योंकि हमें सबसे पहले होटल पहुँचना था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज हम ऑलरेडी 2 आवर्स लेट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ शताब्दी। एंड फिर हम पहुंच गए थे हमारे होटल। वहाँ जाके हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, रेस्ट किया एंड ये ब्रेड टोस्ट खाया, चाय पी, कॉफ़ी पी। फिर सोचा कि अब थोड़ा सा हम रेडी हो जाएं घूमने के लिए। एंड वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, नैनीताल उस दिन बहुत एक्सट्रीम ठंडा था, बिकॉज 2 दिन पहले ही वहाँ बारिश हुई थी। तो हमने अपने सारे वुलन विंटर वेयर निकाल लिए थे, ऑलरेडी हम लोग लेकर आए थे। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था सब, इसलिए हम अपना घर से ही सब लेकर आए थे। एंड फिर हमारा होटल थोड़ा ऊपर था, तो वहाँ से हमने बाइक बुक कर ली थी नीचे मॉल रोड तक जाने के लिए। तो हमने 2 बाइक की थी, एक पे हमारी दूसरी फ्रेंड थी एंड एक पे हम दोनों थे। तो हम नीचे उतरने लग गए थे एंड इतने ज़्यादा अजीब अजीब से रास्ते थे। पीछे देखो वो हमारी दूसरी फ्रेंड भी आ रही है। नैना देवी टेम्पल हम आ गए, हमारे साथ स्कैम हुआ है। ये हमारी लड़की को अलग बिठाया अपने बाइक पे, हमने सोचा कंफर्टेबल रहेगी, बट ये डाउन हो गई है, डाउन हो गई। और हमें ये बताया गया कि हमें क्या बताया गया कि 3 किलोमीटर है, बट वो 500 मीटर था और हम पहुंचे और हमारे 300 रुपये लग गए। हमारे साथ स्कैम हुआ है पर अब हम आ गए गुरुद्वारा और नैना देवी टेम्पल। बरसात में ना तो ऐसा मिलेगा आपको। एंड फिर नैना देवी के दर्शन करके हम निकल गए थे बोटिंग करने, बिकॉज नैना देवी में फ़ोटोज़ पिक्चर्स अलाउड नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं ले पाए। थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट्स में लिया, वो आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। एंड हम फिर बोटिंग के मज़े ले रहे थे भाई, बहुत मज़ा आ रहा था बोटिंग करने में। हमने सिर्फ ये ट्रिपल शेयरिंग की एक बोट कर ली थी एंड डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट फिर भी थोड़ा सा हमने इन्जॉय किया। एंड उसके बाद वो वृंदावन वाला भी सुना, तो थोड़ा सा मन में वो हो गया कि यार बोटिंग में भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड ये रिंकी के देखो शूट भाई इसके अलग ही होते हैं। एंड हमें काफ़ी मज़े आ रहे थे बोटिंग करने में। हमने बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से शूट किया था, एंड काफ़ी सुंदर व्यू था। यहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल भी था जो इधर पानी के जस्ट साइड में था बिल्कुल, तो उसके भी हमने दर्शन वगैरह करे। बोटिंग वाले भैया ने हमें दर्शन कराए थे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा ही लग रहा था। हल्की हल्की धूप एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। एंड यहाँ पे लोग कायाकिंग भी कर रहे थे, बोटिंग भी कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा हमें आ रहा था। एंड बोटिंग करके फिर हम निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी। फिर हमें आगे जाके एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पसंद आ गई, जो मुझे हर जगह पसंद आ जाती है, कि हम लगा लगा के देख रहे थे। हमारे दोनों के बाल भी उठ रहे थे, बट फिर इस रिंकी ने नहीं लिया, नालायक ने। हमने लिया ये, मैंने और गुंजन ने। देखो कैसा सा लग रहा है ये मैंने पहले भी लिया था, मैं मनाली गई थी तब। दिखा गुंजन, इसमें देख ले तो यार बढ़िया सा लग रहा है मेरे को। तो साइड सर तेरे उल्टा सा
फिर हम निकल गए थे वो सब खरीद के थोड़ी सी और शॉपिंग करने। लिटरली यार यहाँ का मॉल रोड मनाली मॉल रोड से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर मैंने इस डॉग को भी यहाँ पे शूट कर लिया। फिर मैंने हम तीनों के बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स लिए व्लॉगिंग के लिए। वापस भी आते हैं हाँ यार वापस यार वही रिंकी ने, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। एंड हम लिटरली इस हेयर बैंड को वापस देने का सोच रहे थे कैसे हम लोग। फिर मनाली या फिर नैनीताल जाके आपने गर्मा गर्म मोमोज़ नहीं खाए तो क्या खाया। फिर वहाँ पे हमने लिए थे मोमोज़ एंड यहाँ पे हमने कॉर्न भी लिया था, चीज़ कॉर्न फ्राई, वो भी बहुत टेस्टी था। चाय कॉफ़ी हमने ऑर्डर करी थी, काफ़ी ज़्यादा यम्मी थी, मज़ा आ गया था उसको खा के। एंड आपको अगर नैनीताल का मॉल रोड घूमना है तो आप एक दिन में कुछ घंटों में इजीली घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको नैना देवी टेम्पल, गुरुद्वारा, पूरा मॉल रोड का मार्केट, बोटिंग वोटिंग सब मिल जाएगा खाने के लिए। तो आप आराम से 4 से 5 घंटे में इसको कवर कर सकते हो। एंड फिर इन दोनों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया था जिसमें इनको आधा घंटा लगने वाला था। लिटरली ये बहुत टाइम लगाते हैं। एंड यहाँ की चाय कॉफ़ी हर एक आइटम बहुत ही टेस्टी था। फिर वहाँ से खा पी के हम निकल गए थे थोड़ा सा और आगे मॉल रोड एक्सप्लोर करने कि हमने गुरुद्वारा भी था एक वहाँ पे जिसके हमने माथा टेका। फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग और की थी बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो ज़्यादा कुछ हम खरीद नहीं पाए। थोड़ा बहुत कुछ हमने चीज़ें खरीदी जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की लगी। बट यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा था एंड सारे मॉल रोड ऑलमोस्ट एक जैसे से ही हैं। कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे थे, पूरा मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे थे कि देखते हैं क्या क्या है। फिर यहाँ पे एक बिल्कुल सनसेट वाला पॉइंट आ गया था कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था जहाँ पे बोटिंग एकदम कॉर्नर से दिखाई देती है। लिटरली यहाँ पे इतना अच्छा फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट आप लोग कर सकते हो। नहीं कि भैया बहुत अच्छा गिटार बजा रहे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिटार बजा रहे थे। एंड आप लोगों ने सुना वो कितना प्यारा बजा रहा था यार वो बंदा, लिटरली बहुत सुंदर बजा रहा था। एंड उस व्यू के हिसाब से तो वो सॉन्ग इतना ज़्यादा डेडिकेट हो रहा था भाई, क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमें थोड़ा बहुत मॉल रोड घूमा, चलते चलते हमें भूख सी लगने लग गई थी क्योंकि हम काफ़ी चल लिए थे, 3-4 किलोमीटर हम ऑलमोस्ट चल लिए थे। मॉल रोड काफ़ी बड़ा है यहाँ का, 5 से 6 किलोमीटर का मॉल रोड है पूरा। आप चलते जाओ चलते रहो, मॉल रोड ख़त्म। फिर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के हम चले गए थे डिनर करने वहीं मॉल रोड पे। एंड वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडा आ रही थी इस विंडो से, भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था वहाँ पे। बट वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर ली थी क्योंकि अब मन था कि कुछ रोटी खाई जाए इसलिए। तो हमने खाने में ऑर्डर किया था दाल, रायता एंड रोटी एंड सैलड वगैरह, बिकॉज़ पनीर इतना गंदा आ रहा है कि आपको कहीं का पनीर अभी बिल्कुल भी नहीं खाना। फिर वो खा के हम चले गए थे कि हमें अब कुछ डेजर्ट की क्रेविंग होती है। हमें एक लेक साइड कैफ़े भी एक्सप्लोर करना था क्योंकि नैनीताल आए और लेक साइड कैफ़े नहीं गए तो कोई सेंस नहीं है। एंड फिर फाइनली गूगल करके ढूंढ के अपने बहुत अच्छा सा कैफ़े एक्सप्लोर किया। इसका नाम था कैफ़े लेक साइड एंड इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ था यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था ये। लिटरली यहाँ से एकदम लेक साइड भी उतना अच्छा लग रहा था। एंड इतने लोग यहाँ पे आए हुए थे कि जैसे लग रहा था पूरा नैनीताल ही यहाँ उठ के आ गया। बहुत ही सुंदर कैफ़े था लिटरली। एंड हमें वहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है, वैसे लगता है कि आप वहाँ की नाइट लाइफ जी रहे हो। फिर हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था तो हमने ऑर्डर किया था ब्राउनी विद आइसक्रीम संडे एंड वो इतना ज़्यादा टेस्टी एंड क्रीमी था तो खा के मज़ा आ गया था। एंड नैनीताल के हिसाब से काफ़ी बजट में भी था, अच्छा था, मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ के व्यू देखो आप, यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था एंड आप यहाँ पे घंटों स्पेंड कर सकते हो। एंड हमने भी बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया एंड एकदम पीसफुल वाइब यहाँ की थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड वी लिटरली इन्जॉयड देयर। वहाँ का काफ़ी अच्छा डेजर्ट था एंड स्पेशली हम डेजर्ट खाने ही गए थे। हमें कुछ पुरानी बेकरीज़ भी एक्सप्लोर करनी थी जो हम कर नहीं पाए। एंड फिर वहाँ से हो गया था माहौल एकदम ठंडा चिल्ड बहुत ज़्यादा। फिर लग रही थी ठंड, अब लग रहा था अब होटल पहुँचना है क्योंकि रात के शायद 10 या 11 बज गए थे। एंड फिर हमने फाइनली वापस उन बाइक वालों को कॉल किया तो भाई उन्होंने हमें जवाब ही नहीं दिया, हमें अकेले ही जाना पड़ा पैदल चलते चलते। गाइस यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, रात के 10 बज रहे हैं भाई, पता नहीं टेम्परेचर माइनस रिंग की कौन कितना चल रहा है टेम्परेचर, 2-3 डिग्री पे होगा। माइनस तो नहीं है बट 2-3 डिग्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कुल्फी जम गई हमारी, इसको देखो यार, दिख भी नहीं रही। हम ऐसी फुलझड़िया सी बन के आए थे लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं टैगों के जैसे हो चुका है। होटल तक मेरी पूरी रोड खाली हो चुकी है बिकॉज यार एक्सट्रीम ठंड है भाई, यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड है। बाइक वाले को बुलाएंगे। तो हम जा रहे हैं अब अपने होटल घूमने। ठंड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी हमने रास्ते में पी ली कॉफ़ी एंड स्वीट कॉर्न खाया।
एंड अब था इस ट्रिप का मोस्ट चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस पार्ट। हम होटल का रास्ता भूल चुके थे एंड पहाड़ पे चढ़ के हमें जाना था। एंड हमारे साथ दिन में वैसे भी स्कैम हुआ था कि हम इतना पास में ऐसे आ गए थे 300 रुपये दे के। अब देखो हमें चढ़ने में कितनी मौत आ रही है। हमारी हालत खराब हो गई, लेकिन इसकी एनर्जी देखो यार इस लड़की की। तो हमारी तीसरी कहाँ है भाई, ये और मैं तो मर भी सकते हैं। हम पहाड़ी बने पड़े हैं बिल्कुल। एंड काफ़ी स्कैरी हो गया था ये हमारे लिए, क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे और 2-2.5 किलोमीटर हमें लॉन्ग कट से चढ़ना पड़ गया था। एंड फाइनली भटकते भटकते डर के मारे हम पहुंच गए थे अपने होटल। एंड अब देखो हमारे होटल का व्यू कितना सुंदर लग रहा है यहाँ। तो ये था हमारा डे 1। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।